भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सभी भक्तों पे बनी रहे। जैसा कि जान रहे हैं कि राखी का पवित्र पर्व आने वाला है, जो कि भाई बहन का त्यौहार होता है। और ये जो त्यौहार होता है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब लग रही है, किस दिन हम लोग को राखी का त्यौहार मनाना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि जो राखी का त्यौहार है वो अधिक फलदायी हो। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ना, भाई बहन का त्यौहार होता है। बहनें जो होती हैं भाई के लिए मंगल कामना करती हैं ताकि उनका भाई जो है जीवन के हर पथ पे तरक्की करे और जीवन में आगे बढ़े और अपना नाम और यश कमाए, भगवान उसको दीर्घायु दें। ये कामना के साथ जो बहन होती है भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है और बस उसके रक्षा सूत्र के बदले में भाई से वचन लेती है कि जब मेरे ऊपर कोई मुसीबत आए तो भाई मेरी मदद करेगा। इस त्यौहार को भाई बहन का ही त्यौहार कहा जाता है, क्योंकि द्रौपदी जी ने भी कृष्ण भगवान के हाथ में जो है साड़ी का पल्लो बांधा था और कृष्ण भगवान ने जब वो मुसीबत में थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई थी। बहुत सारी कहानियाँ जो हैं राखी से संबंधित हैं। तो देखिए, जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो भाई बहन का त्यौहार होता है, बहुत पवित्र त्यौहार होता है। और इस त्यौहार का जो होता है बहनों को भी लाज रखना चाहिए, भाई को भी लाज रखना चाहिए। लाज का मतलब ये है कि जितना सामर्थ्य हो भाई का, भाई की मुसीबत बहन को समझना चाहिए, बहन की मुसीबत भाई को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास नहीं है, चाहे बहन के पास नहीं है, तो उसके दरवाजे पे मत जाइए। ऐसा कभी मत करिएगी। आपकी जो भी छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, इस दिन उसको उतना ही सम्मान दीजिए जितना को सम्मान की हकदार है, क्योंकि वो बहन आपकी मंगल कामना करती है, आपके लिए व्रत रहती है जब तक आपके हाथ पे वो अगर अच्छा सूत्र नहीं बांध देती है। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आपकी छोटी बहन है तो राखी बंधवाइए, लेकिन राखी ऐसे मत बंधवाइएगा। राखी बांधते समय अगर छोटी बहन है तो भी उसके हाथ पे कुछ रखिए, बड़ी बहन है तो उसका चरण स्पर्श इस दिन जरूर करिएगा, उसका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो बहन होती है वो लक्ष्मी का रूप होती है और आपको जो है अपना आशीर्वाद देती है। तो इस दिन जो है सभी भाई बहन जो है प्रेम से आप राखी का त्यौहार मनाइए। और जो है बहनों से एक निवेदन है कि आपका भाई का जितना भी सामर्थ्य है, अगर उसका मान लो 500 रुपया आपको दे रहा है, चाहे 200 दे रहा है, तो बहुत ही खुशी से ले लेना। ऐसा नहीं कि बहुत सी बहनें होती हैं देखते कि मुंह बनाती हैं कि अरे हमको ये मिलना चाहिए, नहीं। ये क्योंकि देखिए, ये जो त्यौहार होता है ना, ये भाई के लिए मंगल कामना करने के लिए होता है। बहन का भाई जो है रक्षा करने का वचन देता है, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी दौलत नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब लग रही है। तो देखिए, जो पूर्णिमा तिथि है 8 अगस्त को लग रही है। 2:12 पे जो है पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को लग जाएगी और 9 अगस्त को 1:21 पे पूर्णिमा तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको 8 को रखना है, क्योंकि चंद्र का दर्शन जो है पूर्णिमा में 8 तारीख को मिल रहा है, 9 को नहीं मिल रहा है। 9 की जो पूर्णिमा है वो 1:21 पे समाप्त हो जा रही है। तो जो लोग व्रत करेंगे वो 8 तारीख की पूर्णिमा का व्रत करेंगे। जो दान की पूर्णिमा है वो 9 तारीख को है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत सी जो माताएं बहनें हैं पूर्णिमा का व्रत भी रखती हैं, तो इसलिए इसका ध्यान अवश्य रख लीजिएगा। और 9 तारीख को अगर हो सके तो आप लोग को जो राखी का त्यौहार है वो 1:21 पे ही मना लीजिए। वैसे उदया तिथि के हिसाब से तो पूरा दिन ही माना जाता है त्यौहार का, लेकिन अगर आप लोग पूर्णिमा तिथि में ही राखी अपने भाई को बांधना चाहती हैं तो सुबह से लेके आपको 2 बजे के अंदर अपने भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांध देना है। इस दिन बहनों को राखी बांधने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब तक आप अपने भाई की कलाई पे राखी मत बांध ले तब तक अन्न मत खाइएगा। पहले जितनी भी राखियां हैं भगवान को चढ़ाइए। भगवान को भी पहले जो राखी अपने भाई के लिए लाई हैं उसको भगवान के सामने रखिए। जो मिष्ठान लाई हैं भगवान के सामने रखिए। अक्षत दुर्बा सब अपने पहले भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान का आशीर्वाद लेके तब वो भाई को जो है तिलक लगाइएगा, भाई को रक्षा सूत्र तब बांधिएगा,
तब भाई की आरती करिएगा। पहले भगवान के सामने रख के उसका जो है आशीर्वाद पहले भगवान का ले लीजिए और अपने भाई के लिए मंगल कामना इस दिन ज़रूर करिएगा। और भाई बहन दोनों से निवेदन है कि अपना सर ढक के राखी बनवाइएगा, क्योंकि जिस समय हम शुभ काम करते हैं उस समय केतु का प्रभाव जो होता है मेरे सर पे होता है। तो इस चीज़ का भाई बहन दोनों को ध्यान रखना है, इस तरह राखी नहीं बनवा लेना है। और ये भी नहीं कहना है कि चलो हम तुमको कल देंगे, आज देंगे, परसों नहीं। आपके पास अगर 2 रुपया है तो 2 रुपया भी आज अपनी बहन को अवश्य दीजिएगा। बहन को खाली हाथ अपने घर से मत जाने दीजिएगा, छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो। अगर जो बच्चे नहीं, अभी बहुत छोटे हैं, बहुत नादान हैं, उन कुछ नहीं कमाते हैं, तो माताओं से निवेदन है कि बच्चे को दे दीजिए बहन को देने के लिए, क्योंकि जब आप देंगी अपने बेटे को, देने की आदत डालेंगी, तभी वो बेटा बड़ा होकर अपनी बहन की इज्जत कर पाएगा और अपनी बहन को दे पाएगा। तो माताओं पहले इस बात का बहनों ध्यान रखना कि अगर मेरा बच्चा नहीं कमाता, मेरा बच्चा छोटा है, तो उसको पैसा हम दें और बताएं कि बहन को दिया जाता है। ठीक है, इस तरह आप लोग को इस दिन कुछ देना है, जितना भी देना है उसी समय दे दीजिए और बहन भी खुशी खुशी ले लीजिए जो भी आपका भाई देता है। अगर भाई दूर है तो राखी पहले ही भेज दीजिए मंगल कामना करके, ठीक है। और मान लीजिए पास में है, अगर भाई आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बहन जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा माना जाता है कि सावन में लड़कियों को अपने मायके ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन हर लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं होती कि उसको मायका नसीब हो, ठीक है। तो कुछ कारण होता है जो बहनें नहीं जा पाती हैं। अपने भाई के लिए मंगल कामना अवश्य करिए, जहाँ भी रहिए अपने भाई के लिए मंगल कामना करिए, क्योंकि देखिए दुआओं में बहुत असर होता है ना, पूजा पाठ में बहुत असर होता है। जब हमारा मान लीजिए हमारा भाई जैसा भी है उसकी कामना करना चाहिए, भाई की रक्षा के लिए। भाई जब आपका भाई तरक्की करेगा तो आपका भी नाम होगा, तो भाई के लिए भी मंगल कामना की जाती है। कहा जाता है कि जो भादों का मास होता है वो भाई के लिए बना है, भादों का महीना भाई के लिए होता। अगर आप पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, भादों मास में करती हैं, तो उसका कुछ फल आपके भाई के खाते में अवश्य जाता है। बहनों, इस बात का आपका ध्यान रखना चाहिए। जो सावन की पूजा होती है, सावन की जो पूजा होती है वो भाई और पति दोनों के लिए होती है, इसका ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा तिथि पे हो रहा तो दोनों का मिलन हो रहा, क्योंकि पूर्णिमा के बाद आपका भादों लगना शुरू होगा। अब पूर्णिमा तिथि के दिन हो रहा, माँ विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की आप पूजा करेंगे। इस दिन आपके भाई की भी आपको अपनी पूजा आरती अवश्य करना है। भाई के लिए मंगल कामना अवश्य करिए। जहाँ भी भाई आपका रहे, खुश रहे, समृद्धि रहे, तभी आपका मान प्रतिष्ठा बढ़ पाएगा मायके में। भाई दुखी रहेगा तो कहाँ से आपकी इज्जत करेगा, कहाँ से आपका मान सम्मान कर पाएगा जब वही दुखी है। तो कहते हैं ना बहनों की दुआओं में बहुत असर होता है पूजा पाठ में। तो अपने भाई के लिए जहाँ भी रहिए मंगल कामना करिए, राखी भेजिए। अगर हो सके तो आप खुद जाइए, खुद जाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि मायके में अगर सावन में लड़की कदम रखती है तो मायका ससुराल दोनों को सुखी करती है। ये शास्त्र कहता है कि मायके में लड़की को सावन में अवश्य जाना चाहिए। जो लोग जा सकती हैं, हर बहनें नहीं जा पाती हैं, जो लड़कियां जा सकती हैं अवश्य जाना चाहिए आप लोग को सावन में, और राखी बांध के अपने भाई को आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं जा सकती हैं किसी कारणवश तो राखी भेज दीजिए, अक्षत भेज दीजिए और रोली भेज दीजिए। वो भी नहीं कर पाती हैं तो उनके अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि रास्ते में कुछ लालच के मारे लोग लिफाफा खोल देते हैं जबकि उसमें पैसे नहीं होते हैं। तो अपने भाई के अकाउंट में आप अपना पैसा डाल दीजिए, वहाँ पे वो लोग राखी खरीद लेंगे, मिठाई खरीद लेंगे, राखी बन जाएगी। तो देखिए साधन अगर आप भेजना चाहें, भाई लोग भी ऐसा नहीं है कि अगर कुछ करना बहन के लिए चाहें तो नहीं कर सकते। आजकल जो है साधन है, आप करना चाहें तो बहुत कुछ अपने भाई बहन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो मन में किसी तरह की घृणा मत रखिए। अगर भाई से मनमुटाव है तो इस दिन सभी मनमुटाव को दूर करिए, क्योंकि देखिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है ना, बहुत छोटी है और इतना पवित्र रिश्ता है। इसको बताइए, कृष्ण भगवान के हाथ में द्रौपदी ने बस अपनी साड़ी का एक चीर बांधा था और उनके कृष्ण भगवान ने जब उनका कोई साथ नहीं दिया तो प्रभु ने उनका साथ दिया, ठीक है। तो इस कलयुग में कम से कम इतना तो सम्मान भाई बहन का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए ना। भाई सब अपना खा रहे हैं, लेकिन भाई बहन का सम्मान, भाई बहन का जो रिश्ता है ना, उसमें खटास नहीं डालना चाहिए। वो पवित्र है रिश्ता है, क्योंकि देखिए हर रिश्तों की एक अहमियत होती है, ठीक है। हो सकता है कि भाई किसी प्रॉब्लम में हो, आपके पास नहीं आ सकता है, नहीं आपको प्रॉब्लम बता सकता, तो आप चाहिए इस तरह राखी बांधिए। सभी बहनों को राखी की शुभकामनाएं। राधे राधे।